अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा आज्ञार्थक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा इच्छार्थक वाक्य, छठवां संदेहार्थक वाक्य, सातवां संकेतार्थ वाक्य और आठवां विस्मय बोधक या उद्गारवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य में जिनमें किसी बात का होना पाया जाता है, यानी जिसमें किसी बात का होना पाया जाता है या फिर क्रिया के द्वारा किसी काम का होना पाया जाता है, उसको विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राजकुमार खेलता है, तो राजकुमार खेलने का कार्य कर रहा है, तो क्रिया से किसी काम का होना पाया जा रहा है। दूसरा आता है निषेधात्मक वाक्य, जहाँ कार्य का निषेध होता है, अर्थात जब वाक्य में किसी कार्य के न होने या किसी विषय के अभाव का बोध होता है, कार्य न होने का बोध होता हो, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे रामू घर पर नहीं है, या तो कार्य का निषेध पाया जाता है या फिर कोई मनाही पाई जाती है। जैसे रामू घर पर नहीं है, इसमें निषेध पाया जा रहा है, इसलिए निषेधात्मक वाक्य है। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य जिन वाक्यों में आदेश, आज्ञा, उपदेश दिया जाता है, कोई आदेश, उपदेश दिया जाता है। जैसे नारायण तुम खाना खाओ, तो या तो आज्ञा है या उपदेश दिया जा रहा है कि नारायण तुम खाना खाओ। वहां ऐसे उदाहरणों में आज्ञार्थक वाक्य होता है। चौथा आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा कोई बात पूछी जाती है, वाक्य में प्रश्न का भाव प्रकट होता है, या तो कोई बात पूछी जाती है या फिर कोई भाव प्रकट होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, या तो प्रश्नवाचक, या तो किसी से कोई बात पूछी जाती है तो वहां पर आता है प्रश्नवाचक वाक्य। तुम्हारा नाम क्या है, या फिर तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। इन उदाहरणों में प्रश्नवाचक वाक्य होता है। पांचवा है इच्छार्थक वाक्य। और इस प्रकार का वाक्य इसमें इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है, वहां पर आता है इच्छार्थक वाक्य। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। या फिर अब कुछ खा लिया करो, अब कुछ खा लिया करो। ऐसे जो उदाहरण आते हैं उनमें आता है इच्छार्थक वाक्य। छठवां आता है संदेहार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या होने न होने का भ्रम, संदेह या संभावना प्रकट की गई हो, ऐसे वाक्यों में आरंभ में शायद संभव लगता है। जैसे
शायद शायद मैं कल आऊं, शायद मैं कल आऊं। या फिर लगता है आज वर्षा हो, लगता है आज वर्षा हो। ऐसे जो वाक्य आते हैं उनमें संदेहार्थक वाक्य होता है। सातवां आता है संकेतार्थक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य जिनमें संकेत या शर्त का बोध होता है और इनमें जो सो आदि जो सूचक योजक शब्द होते हैं उनका प्रयोग होता है। जैसे नौकरी लगेगी तो शादी होगी। ये तो जो वाक्य है यह संकेतार्थक वाक्य है। इनमें सो तो आदि का प्रयोग किया जाता है। आठवां आता है विस्मय बोधक या उद्गार वाचक वाक्य। तो जिनमें वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष के भाव को व्यक्त किया जाता है वह विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है। या फिर जिन वाक्य में बोलने या लिखने वाले के अचानक प्रकट हुए भावों को व्यक्त किया जाता है। अरे, उदाहरण देखते हैं। अरे यह क्या हुआ, अरे यह क्या हुआ। यह विस्मय आदि बोधक या उद्गार वाचक वाक्य का उदाहरण है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं।